अस्सलाम सर, कुछ क्यूरीज थी। अच्छा, हम एक काम कर रहे थे कुछ क्लाइंट के साथ। एक क्लाइंट है हमारा, काफ़ी पुराना क्लाइंट है, तो हमने उसको पूरा AWS का एनवायरनमेंट सेटअप करके दिया था। प्रोग्रामेटिकली यूज़र को एक्सेस दिया था कि वो कंसोल पे ना आ सके, मगर उनको S3 में जो है रॉ डाटा वगैरह देना था हमने। ठीक है, तो उनका काम था रॉ डाटा वगैरह का, तो हमने उनको पूरा S3 के साथ इंटीग्रेट करके दिया था TMT की ड्राइव के साथ, थर्ड पार्टी, जो कि हम लोग जो है उसकी क्लास पढ़ा भी सकते हैं, और आपने बताया था कि हम इसकी मास्टर क्लास भी दे सकते हैं। तो वो सारी चीज़ आपसे डिस्कस ये करनी थी। अब कस्टमर चाह रहा है कि हमें FSX यूज़ करना है। बहुत सारे लोगों को FSX के बारे में नहीं पता होता कि एक्टिव डायरेक्टरी के साथ कैसे इंटीग्रेट होगा और किस लेवल पे जाकर रिस्ट्रिक्शन हो सकती हैं। तो हमने ये चीज़ भी अल्हम्दुलिल्लाह कवर कर ली है। बट इसकी कुछ सवालात थे मेरे आपसे रिलेटेड, कि मुझे एक चीज़ ये पूछनी थी कि अगर तो जैसे फॉर सपोज मैं 2 फोल्डर्स बना रहा हूँ, ठीक है, और मुझे 1 से लेकर 2 को एक्सेस देना है उनके सब फोल्डर्स का, तो क्या हम यूज़र को इस लेवल पर रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं FSX पे? क्योंकि इस बारे में ज़्यादातर आपने मुझे इसका ट्रेन किया है। यार, अगर आप मेन शेयर फोल्डर FSX को बना रहे हो तो सबसे पहले आपको एंड पॉइंट की जरूरत नहीं है, क्योंकि सेम सबनेट पर है वो जी। वर्क स्पेस के साथ कनेक्ट कर रहे हो, वर्क स्पेस भी सेम सबनेट पर है। आपने कुछ नहीं करना, आपने FSX जो बना रहे हो AWS पे, वो आप लस्ट बेस बनाओगे विंडोज़ का, वो बना लिया आपने। उसके बाद उसके सिक्योरिटी ग्रुप में आप खोलोगे SMB की प्रोटोकॉल सर्वर मैसेज ब्लॉक, ठीक है ना, वो होगा 445, वो आपने खोल दिया। तो फिर आपकी जो वर्क स्पेस है ना, वो इसके FQDN को जो कहलाता है फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम, FQDN को पिक कर लेगी और इसका शेयर आपके सामने खुल जाएगा। नाउ व्हाट यू नीड टू डू इज कि आपने किसी वर्क स्पेस के ऊपर एक्टिव डायरेक्टरी का RSET कॉन्फ़िगर करना है, जो कि होता है रिमोट सर्वर एडमिन टूल। एक्टिव डायरेक्टरी की लिस्टिंग में आ गई, क्योंकि आप मैनेज AD यूज़ कर रहे हो AWS की, जिसका अपना कोई कंसोल नहीं है, आपने वो यूज़ कर लिया। वहाँ से आपने SMB उठा लिया विद एडमिन प्रिविलेज, वो हो गया। अब जो शेयर फोल्डर आपने बनाया है, उस शेयर फोल्डर के अंदर आपने क्या करना है, यूजर 1, यूजर 2, यूजर 3 भी करना है, और कस्टमर से पूछ लेना है कि यूजर 1 का क्या नाम है। लेट्स से हमारे पास करीम, जलील, इस तरह से डिफरेंट नाम है, ठीक है ना। तो वो नाम रख लिया आपने, और नाम रखने के बाद आपने उसके फोल्डर्स के अंदर जो सब फोल्डर्स, क्योंकि डेटाबेस कंपनी है, डाटा रख रही है, रॉ डाटा या इस तरह की चीज़ें रखेंगी वो, तो उसके अंदर आप क्या करोगे, किसी को आप रीड ओनली एक्सेस दोगे, किसी को आप एडिट एक्सेस दोगे। और आपने क्या करना है, आपने मेन जो शेयर फोल्डर है उसको खुला रखना है। अगर आपने उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया तो नीचे वाली चीज़ ऑटोमेटिकली इनहेरिट हो जाएगी। और जो सेकंड ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन आपने क्या करना है कि इसके अंदर, इसके सिक्योरिटीज़ में जाके, प्रॉपर्टीज़ में जो NTFS सिक्योरिटीज़ होती है ना, वहाँ पे आपने लोकल यूज़र की जगह AD का यूज़र डाल देना है। अगर आप पूरे यूज़र्स को सबको अलाउ करना चाहते हो तो डोमेन यूज़र का ग्रुप डाल दो, क्योंकि ये जो SMB है, FSX है, ये भी AD का पार्ट है। तो आपके जो AD के क्रेडेंशियल्स है ना, या AD के जो ग्रुप्स हैं, वो सब नजर आएंगे आपको यहाँ पे। ये तो फाइल से FSX तो इंटीग्रेट AD से होकर चलती है। हाँ। तो क्या सर हम तो इसमें जो है हम चीज़ें कर रहे हैं, ये तो देखें हम अपने लिए कर रहे हैं, हमारे कस्टमर्स हैं। हाँ, कुछ लोग सीखना भी चाहते हैं चीज़ें। बहुत सारे लोग होते हैं जिनको FSX का नहीं पता होता, इन चीज़ों का नहीं पता होता, और वो चाहते हैं कि हम ये चीज़ सीखें। तो जाहिर सी बात है, हम पूरा कोर्स तो उस पर डेवलप नहीं कर सकते। तो क्या हम इसकी मास्टर क्लास भी किसी को डिलीवर कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं मास्टर क्लास, बल्कि इसके लिए क्लास हमने कराई भी थी, जिसके अंदर मैंने कस्टमर्स के सोल्यूशन डिज़ाइन करना और कस्टमर के जो प्रपोजल्स होते हैं वो पूरा बनाना सिखाते हैं, कस्टमर की रिक्वायरमेंट क्या होती है। लेकिन ये है थोड़ा टेक्निकल पार्ट, ऑन ये डिमांड सेल्स, हाँ, ये ऑन डिमांड पॉसिबल हम लोग करवाते हैं। हमारे पास कई दुनिया भर के कस्टमर्स हैं जिनको हम डिफरेंट सिनेरियोज ना सिर्फ उनको डिलीवर करके देते हैं, डिप्लॉय करके देते हैं, बल्कि उनकी टीम को ट्रेन भी करते हैं पूरा, क्योंकि हमारा शिरदिल IT का पार्ट है जो डिफरेंट करता है। शिरदिल क्लाउड में हम लोग डिप्लॉयमेंट्स वगैरह करते हैं। तो उसका सिलसिला कुछ इस तरीके से होता है कि जब आप ये डिप्लॉयमेंट हम लोग कस्टमर करके देते हैं ना, तो उसके बाद उसकी नॉलेज ट्रांसफर उनकी टीम को करवा देते हैं, वो एक सेपरेट है। लेकिन इसको सेपरेट कोर्स करना है अगर है, तो इसके लिए आपको प्रीवियस चीज़ों को पता होना जरूरी है। AWS पता होना जरूरी है, सिक्योरिटी ग्रुप, फायरवॉल्स, AD पता होना जरूरी है। देखो, ये जो डोमेन है ना, अब ये जो आपका जैसे बोलते हैं पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर डिजाइन, इसमें क्या क्या चीज़ आ रही है। नंबर 1 AWS की नॉलेज, नंबर 2 फायरवॉल की नॉलेज, नंबर 3 एक्टिव डायरेक्टरी की नॉलेज, नंबर 4 आपकी सिक्योरिटी की पॉलिसीज की या सिक्योरिटी ग्रुप की वो जिसे बोलते हैं इन्फॉर्मेशन या नॉलेज चाहिए। उसके बाद वर्क स्पेस का पता होना चाहिए, वर्क स्पेस कैसे कनेक्ट होगा, PCUI भी पता हो। 6 से 7 चीजें भाई, जो वर्क स्पेस में जरा सी भी गलती नहीं चलेगा ना। आपको बैक एंड का इंफ्रास्ट्रक्चर, इसमें सबसे कोर है नेटवर्किंग। अगर आपको कंप्यूटर नेटवर्किंग बेसिक नहीं पता, देन आप इसको सॉल्व ही नहीं कर सकते। आपका पाथ है, आपको याद होगा आप फंसे थे, जी जी, ठीक है ना। आपका 2 दिन तक FSX कॉन्फ़िगर नहीं किया था, उसकी सिक्योरिटी ग्रुप में 445 नहीं खुली हुई थी। जब तक एज मॉड नहीं खोलोगे नहीं चलेगी। फिर 445 क्या काम करती है ये नहीं पता होगा। तो इट्स अ ह्यूज डिप्लॉयमेंट प्रोसेस। तो आपको इसमें लिनक्स भी पता होनी चाहिए, क्लाउड भी पता होना चाहिए, माइक्रोसॉफ्ट भी और बाकी चीज़ें भी। और इसमें आपको टाइम लगाना पड़ेगा। जब तक आप टाइम नहीं लगाओगे उस टाइम तक, आपने भी मेहनत किया, वहाँ तक पहुँचे ना, ठीक है ना, और आपको लगे 1-2 साल लगे आपको वहाँ तक पहुँचने में, तो बाकी लोगों को भी उतना ही टाइम लगेगा। अगर वो डायरेक्ट आना चाहता है इसके ऊपर इन चीज़ों को समझने के, उसके लिए मुश्किल है। यही वजह है कि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो बहुत सारे जब कोर्सेज कर लेते हैं तब भी ये चीज़ों को सॉल्व नहीं कर पाते, क्योंकि वो उस रिक्वायर्ड लेवल तक नहीं पहुँचते।
इसी को समझाने के लिए, करने के लिए हमने को लर्निंग रखा हुआ है, 1-on-1 ट्रेनिंग रखी हुई है, और जो स्टूडेंट्स के बाद हमारे पास प्रोजेक्ट्स आते हैं स्टूडेंट्स के बाद, वो भी हम बैठ के यहाँ सॉल्व कर रहे सर हैं। हमारा ई लर्निंग पोर्टल भी तो है, उस पर भी तो ई लर्निंग पोर्टल के ऊपर 5 घंटे की ट्रेनिंग फ्री है हमारी। उसके बाद उसमें डिफरेंट ट्रेनिंग से, किसी के पास टाइम नहीं है, कोई IT मैनेजर है, CIO है, CFO है, CTO है, टाइम ही नहीं है पढ़ने का, उसको आउट ऑफ कंट्री है, वो हमारे ई लर्निंग से पढ़ सकता है, जो elearning.shardil.org है। उसमें सेल्फ बेस्ड ट्रेनिंग हमने बनाई ही इसलिए है यार, ये चीज़ें, और ये चीज़ें सिर्फ US कनाडा में चल रही है, हमारे सऊदीया के क्लाइंट्स भी इस्तेमाल कर रहे हैं। वहाँ अलीबाबा चल रहा है, 2026 में AWS आ रहा है सऊदीया में, तो बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं, लेकिन समझने की ज़रूरत है कि उसको कैसे यूज़ करना है। ठीक है भाई।